वरना डायरेक्टली आपको सक्सेस का मैसेज दिखाएगा कि आपका स्टूडियो सेटअप हो गया। उसके बाद ये कहता है कि अगर आपने एम्बेड किया हुआ तो npm run dev की कमांड चलाएं और आपका स्टूडियो स्टार्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ आए, हम पहले काम करते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं बिल्कुल। सिद्धि नुमान ने भी नहीं बनाया, बताता हूँ नुमान। फॉरेस्ट आ गई बड़ी, फॉरेस्ट है ना। 4 मेगापिक्सल तक ही जाएगा ये। 4 मेगापिक्सल तक ही जाएगा। इसको कर दो। हाथ हिलता है ना बहुत। वाइट सही नजर नहीं आ रही। हाँ भाई, अब हम देखते हैं कि हमारा सैनिटी का स्टूडियो स्टार्ट हुआ है कि नहीं, या सेटअप हुआ है कि नहीं। हम अगर यहाँ इस रेपो में दोबारा आते हैं और क्वेश्चन में हम देखें तो हमने अपना सैनिटी का स्टूडियो एक्सेस करने के लिए जो राउट का नाम रखा था वो स्टूडियो रखा था। तो हम दोबारा ब्राउजर पर आते हैं, तो उतार लेते हैं, उतार है ना। और जहां हमने अपनी ऐप स्टार्ट की है npm run dev से, हम स्लैश अब इसमें नेट की जरूरत नहीं होती। स्टूडियो लिखकर एंटर करते हैं, देखते हैं कनेक्ट करने क्या की कोशिश होगा। करो, लेकिन जरूरत नहीं है इसमें। ये होगा किसको सीखते? क्या चीज़? ये होगा किसको? ये यार ये नहीं, ये सैनिटी है और एक और है, इसका नाम भूल गया मैं। दो को सब्जेक्ट है अपने डाउनलोड सैनिटी। करने पड़ेंगे। हाँ, मतलब ये इसका अलग वो है। सब नेट चला डाउनलोड करो। नेट नहीं चला। ये उसमें है बुक में, कौन सी? API बुक है ना। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम में ना आपका स्टूडियो कंपाइल होकर रेंडर होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। सेकंड टाइम में नहीं लगाएगा, फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इसको पता नहीं, तो कोई बताते हैं क्या बताते हैं। रीसेट करने जाओ, ये व्हाइट पे सही लग रहा है, थीम को डार्क कर दो। इसका डार्क करें, डार्क कर देना, नजर नहीं आ रहा सर। व्हाइट पे मेरा विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही। जी जी, सेनेटर का लिंक है कोई? मेरे ख्याल है ऊपर लिखा हुआ तो है टॉप पे। यार अब ये बताएं कि ओपेरा को यूज करता है तो थीम ढूंढने में मदद करती है। हाँ ये बात है। क्या हो गया? अब सही है ना? दोनों एक ही बात है। पूरे स्टेप्स है।
अभी थोड़ा सा इसको जूम आउट स्क्रीन पर ही देखते हैं, फिर मैं इसको जूम इन कर लूंगा ताकि आपको एक डैशबोर्ड का पूरा मैं जो व्यू है वो समझा सकूं या दिखा सकूं। अच्छा, अभी आप देखिए हमारे पास था सैनिटी के, जब हम डैशबोर्ड ओपन किया, क्योंकि हमने अपना सिलेक्शन के वक्त कहा था कि हमें बिल्कुल क्लीन प्रोजेक्ट चाहिए, हमें कोई भी उसमें स्कीमा बना हुआ या पहले से बनी हुई कोई चीज नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल क्लीन स्ट्रक्चर चाहिए। तो उसने क्या किया, ऐसे एक क्लीन बिल्कुल स्ट्रक्चर पेज हमारे लिए सैनिटी का ओपन कर दिया। अब मुझे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। अब मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर शो करना है, यही मसला है। या मुझे काम कैसे करना है, उसके लिए हम वापस आएंगे या इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे भी चले जाते हैं, फिर वापस भी आ जाएंगे कोड पर। हम वैसे कोड से करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 टैब हैं, जिसमें एक स्ट्रक्चर का है, एक विजन का है और एक स्केड्यूल्स का है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के टैब पे देखते हैं। अभी हमारे पास कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने कोई स्कीमा कोई चीज बनाई नहीं है। अब हम आते हैं VS कोड पर। हमने स्टार्टिंग में लास्ट क्लास में मैंने एक चीज बताई थी कि जब आप सैनिटी पढ़ रहे होंगे, आपके पास जब हमने देखा था यहाँ पे एक सैनिटी कॉन्फिग की फाइल आई थी, एक सैनिटी CLI की, और ये एक सैनिटी का फोल्डर आया था जिसमें एक लिप्स का फोल्डर मिला था हमें, एक स्ट्रक्चर का env की फाइल और structure.ts के नाम से एक फाइल। इसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये स्कीमा टाइप का फोल्डर है। स्कीमा टाइप्स के फोल्डर में अगर आप आए तो यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है index.ts के नाम से। इसमें इन्होंने सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, एक्सपोर्ट कॉन्स स्कीमा। स्कीमा टाइप की एक बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन या टाइप जो सैनिटी की तरफ से प्रोवाइडेड है वो दिया हुआ है इन्होंने, और एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट में टाइप्स का ऑब्जेक्ट है। टाइप्स के ऑब्जेक्ट से या टाइप्स का नाम सुन के हमारे दिमाग में क्या आता है? हम शुरू से टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो जब भी हम टाइप्स डिफाइन करते हैं या इंटरफेस बनाते हैं, हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं? अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की मल्टीपल की वैल्यूज हैं, मैं उसकी टाइप डिफाइन कर रहा हूं। बेसिकली वो जो हम पूरा एक बना रहे होते हैं उसको कहते क्या है? हम एक सिम्स का क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट या स्ट्रक्चर। ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कि हम एक चीज का पूरा ब्लूप्रिंट बना रहे हैं कि वो होगा कैसा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसी तरीके से स्कीमा टाइप्स में भी हम इनको बताते हैं कि भाई हमारे पास मल्टीपल अगर चीजें आएंगी तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो उसका डिस्प्ले कैसा होगा, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, किसकी क्या टाइप होगी, पूरा एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। और आज हम इसके साथ ये भी देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप ब्राउजर पर आए, यहां लिखें सैनिटी स्कीमा, सैनिटी स्कीमा स्ट्रक्चर लिखते हैं, एंटर करें, तो ये सैनिटी का मल्टीपल सेटअप्स लिंक्स खुल जाएंगे। सबसे पहला है स्कीमा टाइप्स।
आप इसमें आए और यहां से ये देखिए कि आपको ये बता रहा है स्कीमा टाइप्स में आपको एरे मिलेगा, ब्लॉक मिलेगा, बूलियन, डेट टाइम, डॉक्यूमेंट, फाइल, मल्टीपल चीजें हैं, इमेज है, स्ट्रिंग है, मल्टीपल चीजें आपको मिल रही हैं। लेकिन अगर ये खुलने पर मैं Sanity, ये सारी चीजें लिखूं schema, और लिखने जाऊं structure। मुझे टाइम लगेगा। तो ये हाँ तो हम इस अप्रोच के लिए लिख तो लेंगे, लिखने में मसला नहीं है। इस अप्रोच के लिए हम लोग आज थोड़ा सा देखेंगे कि हम चैट जीपीटी की हेल्प कैसे लेंगे। थोड़ा चैट जीपीटी ने ऐसा काम किया है जबरदस्त। चैट जीपीटी मैं तो उसी के पीछे पड़ा हूँ। This data in my Next.js app, Next.js 14 और ये है Now भाई। I want to find this data in हो रहा है, बेहतर हुआ काम। Now want to fetch this data in my next 14 app. How? next yes मैंने जब इसको इतना बोला, now I want to fetch this data in my Next.js app, मैंने एंटर किया। मीना है? मेरा क्लास है आज से ही। आज क्लास है। अच्छा, इसको मैंने अच्छा सैनिटी क्लाइंट इंस्टॉल करना होगा। अब ये देखिए, देखा सैनिटी क्लाइंट बेस में इंस्टॉल होगी पहले। अच्छा बेस npm इंस्टॉल सैनिटी क्लाइंट। अच्छा बेस होता ना। हाँ। अब ये देखें, गिट बेस। मैं तो बेस कितने चैट जीपीटी के पास आया, मैंने चैट जीपीटी से जो काम करवाया था उसी हिस्ट्री को फॉलो करते हुए मैंने इसको कहा नाउ आई वांट टू फेच दिस डेटा इन माय Next.js ऐप। इसने क्या किया, ये सबसे पहले आया, इसने मुझे कहा इंस्टॉल सैनिटी क्लाइंट। देखा ये सैनिटी क्लाइंट क्या है भाई? एक पैकेज है जो सैनिटी का डेटा क्लाइंट साइड पे एक्सेस कैसे करना है उसमें आपकी हेल्प करता है, और कुछ भी नहीं है। थर्ड पार्टी एक लाइब्रेरी है, सैनिटी ने खुद बनाई हुई है, उसके थ्रू हम सैनिटी का डेटा फैच करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको इंस्टॉल करेंगे और इसके आगे क्या क्या प्रोसेस है। सिंपल सा है। करो सर। वीडियो पूरी सेंड कर देते हैं इंस्टॉल करो ना इसको। इंस्टॉल कर इसको। अच्छा, मेरा ख्याल में इसने सैनिटी क्लाइंट खुद से इम्प्लीमेंट किया होगा हमारे पास। अगर मैं यहाँ हूँ, जब आप सैनिटी इंस्टॉल करते हैं तो शायद ये कर देते हैं। अच्छा, अरे यार अरे आगे खड़ा हुआ है अमीन भाई। अच्छा, इसने हमें नहीं दिया भाई, हमें खुद से करना पड़ेगा। ये होना चाहिए था। पैकेट डॉट जेसन में देख है, रहे हैं क्या रहा है। हम दोबारा जाते हैं जीपीटी के पास, देखते हैं वो क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। पता नहीं क्या क्या बताइए अरे भाई बहुत कुछ है, अभी तो बहुत कुछ है। मेरा तो अभी अभी जो रिपोर्टर भी है। अच्छा, ये तो हमारा काम हुआ हुआ है यार, सॉरी माय बैड, ये काम हुआ हुआ है हमारा। हम देखें, चैट जीपीटी के पास जब मैं गया, मैंने उसको सिर्फ कहा मुझे डेटा फैच करना है, तो उसने क्या किया, कहा कि सैनिटी क्लाइंट का पैकेज इंस्टॉल करें, फिर आपके पास sanity.js की फाइल बनाएं और उसके अंदर इस तरीके से आप क्लाइंट इंपोर्ट करके और इस तरीके से आप क्लाइंट को ऐड करें और फिर फैच की क्यूरी बनाएं और डेटा रेंडर करवाएं। हम जाते हैं दोबारा अपने VS कोड पर। हम यहां पर आते हैं, हमारे पास सैनिटी का ये जो फोल्डर था, सैनिटी के फोल्डर के अंदर हम लिप के फोल्डर में जाते हैं। लिप के फोल्डर में अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूं, लिप के फोल्डर में जहां पे मेरा माउस है, सबको ये फाइल नजर आ रही है। इस फाइल का क्या नाम है, client.ps। तो भाई जब सैनिटी हमने बनाया था और हमने उसको env वाले क्वेश्चन पे यस कहा था,
उसने सारी चीजें इंप्लीमेंट करके दी हुई है हमें ये नहीं करना। चैट जीपीटी हमें बिल्कुल स्टार्ट से बता रहा था, क्योंकि उसको हमने ये नहीं बताया हुआ कि हमारे पास कॉन्फ़िगर है ये। अब हम क्या करते हैं, हमने यहां देखें सेम चीज है कि नहीं। अगर चैट जीपीटी में आप यहां पर आए, क्या उस फाइल में यही काम हुआ है? अगर आप इस चीज को फॉलो करें, सारे देखें भाई इसको, और अगर मैं क्या कह रहे हैं, वो थोड़ा सा स्लो, अच्छा इंटरनेट का इशू आ गया था यार शायद। उनका उनकी रिपोजिटरी कॉपी ये बातें नहीं करना है यार, कनेक्ट करते हैं। उनकी रिपोजिटरी का लिंक मेरे पास आ गया। कब मैं कल ढूंढ रहा था, डिस्कॉर्ड पर ढूंढ लिया मैंने। आ गया। वो अंकल अलग चल रहा है शायद, लेकिन वो सही चल रहा है यार, सही चल रहा है। उन्होंने पता क्या असाइनमेंट दी है गवर्नर वाली वेबसाइट, फर्स्ट पेज बस, फर्स्ट पेज, वो फर्स्ट पेज वो लोग बना के डालना है उधर। वो किसी को ओके कर रहा है, किसी को गुड कर रहा है, किसी को कह रहा है कि इसमें ये करो उसमें वो करो। सिंपल स्टार्ट। हाँ ये क्या हो गया, बंद हो गया मतलब हमने इसको कह दिया कि भाई आप एज अ सेंटी का एक्सपर्ट आप डील करो हमें। ये चीजें भी देखिए, इसने बना के दे दी, खुद से बना के दे दी, अभी मैंने इसको बोला भी नहीं। अब मैं इसके पास आता हूं, इसको बोलता हूं आई हैव, बल्कि नहीं, इसको कहते हैं क्रिएट अ स्कीमा फॉर होम पेज। सही है, दिखा रहा है ना, सही है। वेयर फील्ड्स आर, और इसको हम फील्ड्स बता देते हैं कि भाई हमारे पास एक हेडिंग है, पैराग्राफ है, अच्छा पैराग्राफ है, बटन नहीं है, बटन हम खुद बनाएंगे। बटन का क्या है, टेक्स्ट चाहिए हमें खाली। हम बटन का टेक्स्ट भी सेव करवा रहे हैं कि भाई जब यूजर चेंज करना चाहे वो बटन का टेक्स्ट भी अपने हिसाब से चेंज कर दे। तो हम देते हैं बटन टेक्स्ट, और एक हम उसको कह देते हैं हमारे पास है इमेज। क्रिएट अ स्कीमा फॉर होम पेज वेयर फील्ड्स आर हेडिंग, पैराग्राफ, बटन टेक्स्ट एंड इमेज। एंटर करते हैं। अच्छा अब देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूंगा तो देखिए मैंने इसको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दिया था, क्रिएट अ स्कीमा फॉर होम पेज वेयर फील्ड्स आर हेडिंग, पैराग्राफ, बटन टेक्स्ट, इमेज। इसने मुझे पूरा एक स्कीमा का ये ऑब्जेक्ट बना के दे दिया, इसमें ये चीजें आएंगी, और उसके बाद ये एक एक चीज को एक्सप्लेन भी कर रहा है। और ये एक्सप्लेनेशन इसीलिए जरूरी थी कि मुझे आपको कुछ चीजें इसमें समझानी की थी कि हम कुछ की वैल्यू पेयर्स के जो नाम है वो क्यों यूज कर रहे हैं। और ये इसने पूरा यूजेज बता दिया, वन साइडेड ट्री और स्कीमा सब चीजें बता रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। जैसे अभी के लिए हम बहुत ज्यादा वैलिडेशन और ये सारी चीजें नहीं रखना चाह रहे। मैं इसको कह रहा हूं यार इतनी लंबी नहीं करो, आप मुझे सिर्फ ये प्रॉपर्टी जो है ना नेम की दो, टाइटल के साथ दो और टैग के साथ दो, मुझे डिस्क्रिप्शन और वैलिडेशन नहीं चाहिए। मैं इसको बोलूंगा रीड define the schema with properties, और इसको हम बता देते हैं कि भाई हमें नेम चाहिए, टाइटल चाहिए और टैग चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अब देखते हैं क्या करता है। तो ये देखें, इसने वो पूरा स्कीमा बना दिया, दोबारा से उसको रीडिफाइन किया और मुझे सिर्फ नेम, टाइटल और टैग दे रहा है, और मुझे इसने पूरा उसका स्कीमा बना के दे दिया। ये थोड़ा सा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ भी आ जाता है। ये आपको करके दिखाने का रीजन ये था कि जहां मैं अभी सैनिटी की डॉक्यूमेंटेशन ओपन करता
मैं एक एक चीज खोलता हूँ, मुझे समझ आनी चाहिए कि चीज हो क्या रही है। पहली चीज कि मैं जो चैट जीपीटी से करवा रहा हूँ मुझे उसकी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप कितना अच्छा और कंसाइज प्रॉम्प्ट उसको देते हैं। आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट उसको देंगे ना, वो आपको उतना अच्छा आउटपुट देगा। ये बात सही है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इसमें पूरी पूरी स्टोरीज भी लिख देते हैं। मेरे पास अभी एक सिनेरियो था, वहां पे काफी ऑफिस में इशू आ रहा था, तो मैंने क्या किया, इसको अपना कोड भी दिया, मैंने इसको चीजें डिफाइन की, फिर इसको मैंने अपना सिनेरियो बताया कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इस आउटपुट पे मेरे पास ये हो रहा है। इसको पूरा मैंने बैकग्राउंड समझाया, इसने मुझे उसकी बेस का आउटपुट दिया। पूरा तो मेरे फायदे का नहीं था, लेकिन उससे मुझे कुछ हेल्प मिली, कुछ चीजें मैंने खुद की और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो जितना अच्छा आप लोग प्रॉम्प्ट करना सीखे ना, चैट जीपीटी आपके लिए उतना फायदेमंद होगा। जहां आप एक काम में अगर खुद से, आपको अमीन भाई ने सबको फ्री हैंड दिया था कि आप लोग हैकाथॉन में जीपीटी यूज कर सकते हैं, सबको कहा था। जहां आपको एक पेज बनाने में अगर 5 घंटे लग रहे हैं, जीपीटी के साथ अच्छी प्रॉम्प्टिंग अगर आप कर लेंगे, आप वो पेज 2-2.5 घंटे में बहुत ज्यादा बना के बैठ जाएंगे, बहुत इजी। तो ये एक फायदा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अच्छे से प्रॉम्प्ट देने का। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है भाई, चैट जीपीटी को अच्छे से प्रॉम्प्ट बना के दो ताकि वो उसकी बेस पे अच्छा आउटपुट दे। एक मसला है, सिंपल। अटैचमेंट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इस पूरे स्कीमा को पहले कॉपी करते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं कि इस स्कीमा में है क्या। यही तो बात है, आपने मल्टीपल अकाउंट कौन है अटैचमेंट कैसे हाँ, बनाते हैं? स्कीमा ऑफ हो जाती है, ऑफ। हमने अभी डिस्कस किया था, बोल्ड में नजर आती है हम ना, टाइपस्क्रिप्ट स्मॉल में पढ़ के आएंगे ना। ऑफ में नजर आएगी। टाइपस्क्रिप्ट में आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करती थी, ऑब्जेक्ट का पूरा आप एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि भाई इसके नहीं, अंदर multiple एक account- अदर नाम आएगा, वही एक काम अदर टाइटल आएगा, एक टाइप अपने आएगी, Gmail इसकी जो भी डिस्क्रिप्शन account ये है, होगी, multiple account, अब वो बन जाएगा, पूरा सब हम स्कीमा बना रहे हैं। वहाँ तो खुलोगे कि नहीं। भाई नाम आएगा तो नाम की टाइप मेरे स्ट्रिंग को होनी बहुत चाहिए, हैं। टाइटल आएगा तो टाइटल मेरे की को तो टाइप बहुत हैं। स्ट्रिंग होनी चाहिए। इसमें सॉरी, इसमें वो केस नहीं है, इसमें थोड़ा दूसरा है, लेकिन मैं बता दूं, टाइपस्क्रिप्ट के हिसाब से बता रहा हूं। हम पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अभी मैंने बैकएंड में सर जब बोला हम ना, काम मैंने करते ट्राई हैं करी ना, थी, तो सर बना बैकएंड के में दिया हम है। ऐसे पूरा अपना फिग्मा स्कीमा का, बना फिग्मा की रहे पिक्चर मैंने हैं अपलोड कि भाई की। ये डेटा आएगा, मैंने कहा इस इसको डेटा बना के के बना के स्ट्रक्चर दिया। में ये चीजें लेकिन होंगी, off नाम हो आ जाएगा, उसका फोन नंबर आ off हो जाएगा, गया। उसकी मैंने ईमेल कहा आ सही, जाएगी, कोई ये मसला पूरा एक स्कीमा बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम स्कीमा कहते हैं। ये देखिए हमारे पास ये भी एक स्कीमा बन रहा है, क्या है कि भाई इसका नाम होम पेज होगा, इसका टाइटल होम स्पेस पेज होगा, इसका डिफरेंस मैं भी आपको बताता हूं। इसकी टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट। इसके अंदर फील्ड्स क्या क्या आएंगी, फील्ड्स इसके अंदर भाई एक आएगा, फील्ड्स हमेशा एरे होता है, एरे के अंदर आप ऑब्जेक्ट पास करें जितने भी करिए, इसमें सैनिटी में फील्ड में क्या आ रहा है भाई, फील्ड्स में भी फील्ड का एक नाम होगा, एक उसका टाइटल होगा, और एक के फील्ड में किस टाइप का डेटा आना है, ये स्कीमा हम डिफाइन करते हैं। ये होता है स्कीमा, उसका स्ट्रक्चर। क्लियर? ठीक है जी। जी, टाइप चेंज हो सकती है, अभी हम लोग देख रहे हैं, इस स्कीमा को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये आ गया आपका इमेज में टाइप इमेज। अभी हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, सर इसको कैसे चलता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा चैट जीपीटी से, जो हमने पहले फील्ड बनवाई थी उसमें हम इससे पूछते हैं कि भाई आपने जो हमें फील्ड ये बना के दी थी, पूरा स्कीमा बना के दिया था, ये क्या है। ये कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच फील्ड, हेडिंग अ स्ट्रिंग फील्ड फॉर द मेन हेडिंग टेक्स्ट इंक्लूडिंग अ वैलिडेशन रूल टू एंश्योर। ये हमारे काम का नहीं है, ये वैलिडेशन रूल यहाँ पे था। हम ये भी कर सकते हैं कि सैनिटी में एक वैलिडेशन रूल दे दें, भाई यूजर से पूछेंगे कि आप हेडिंग कितने कैरेक्टर्स की अलाउ करना चाहते हैं, क्या है क्या नहीं, उसकी बेस पे हम यहाँ पे वैलिडेशन रूल बता सकते हैं, ताकि वो उससे गलत इनपुट अगर एंटर करे तो सैनिटी उसको अलाउ ना करे। ये सिर्फ उसके लिए होता है जो सैनिटी यूज करेगा, वेबसाइट यूज करने वालों के लिए इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, फिर दूसरे में भी यही बता रहा है कि भाई पैराग्राफ जो है वो एक टेक्स्ट फील्ड है फॉर अ लॉन्गर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन इंक्लूडिंग वैलिडेशन फॉर लेंथ, और ये वो सारी चीजें बता रहा है, इसका डिफाइन किया हुआ है। हम इससे पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप
टेक्स्ट लिखो लिखो ना, एंड टाइप स्ट्रिंग। टाइप स्ट्रिंग। तो ये आपको बता रहा है कि भाई टाइप जो स्ट्रिंग होती है ना, वो शॉर्ट पर्पस के सिंगल लाइन के टेक्स्ट के लिए हम सैनिटी में यूज करते हैं। इनपुट फील्ड है या नॉर्मल यूज केसेस के लिए। और जो टेक्स्ट की टाइप है वो लॉन्गर या मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। जब आप सैनिटी यूज कर रहे हैं तो आप जब हेडिंग लिखेंगे, हमारी हेडिंग मैक्सिमम कितने लाइन की होगी? 1 लाइन की होती है हमारी हेडिंग, बहुत ज्यादा भी हो। और बटन का टेक्स्ट कितना होगा? 1 लाइन का होगा मैक्सिमम, बल्कि 1 वर्ड होगा या 2 वर्ड होंगे। तो इसने क्या किया, इसने हेडिंग को टेक्स्ट टाइप दे दी स्ट्रिंग, कि भाई ये स्ट्रिंग होगा, 1 लाइन का होगा या कुछ वर्ड्स होंगे। और पैराग्राफ, इसको नाम से अंदाजा हो गया कि भाई पैराग्राफ तो मल्टीपल लाइंस पर जा सकता है, तो इसकी टाइप टेक्स्ट होगी कि यार ये 1 लाइन से ज्यादा पर भी जा सकता है। ये सैनिटी की डिफरेंशिएशन है, सैनिटी ये प्रोवाइड करता है। अब हम जाते हैं इस स्कीमा को कॉपी करते हैं और हम देखते हैं कि हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आप अगर पूरा देखें तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये एक ऑब्जेक्ट है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूं तो ये देखिए हमारे पास एक्सपोर्ट एक ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो मतलब हम अगर ये देखें टाइप्स का एक एरे है, क्या एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं? तो हम क्या करते हैं, वो जो ऑब्जेक्ट हमने वहां क्रिएट करवाया उस पूरे ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसका एक और भी बेहतर तरीका क्या है हम लोग देखते हैं अभी। ये पूरा हमने एक ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर अपने पास कर दिया। अब हमारा पूरा एक उसके पास टाइप्स के अंदर एक स्ट्रक्चर चला गया, जिस स्ट्रक्चर का नाम है होम पेज, उसका टाइटल है होम पेज। अब ये मैं डिप्लॉय करता हूं पहले सैनिटी पर, फिर आपको बताऊंगा कि नेम और टाइटल के बीच में डिफरेंस क्या है। एक ही चीज यूज कर रहा है ये, बस एक में इसने कैमल केस में लिखा हुआ है, दूसरे में स्पेस देके लिखा हुआ है प्रॉपर कैपिटलाइज करके। फर्क क्या है? इससे पहले हम एक काम करते हैं। मैं अगर आपसे एक सवाल करूं कि भाई मेरे पास ये स्कीमा होम पेज का है, होम पेज के भी 0 सेक्शन का है, होम पेज पे और मल्टीपल सेक्शंस आएंगे, फिर मेरे पास अबाउट के पेज का भी डेटा हो सकता है, मेरे पास कॉन्टेक्ट अस के पेज का भी डेटा हो सकता है। तो इस टाइप के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, कॉमा लगाएंगे, दूसरा मैंने अगर पास करना है तो उसके बाद मैं एक और ऑब्जेक्ट लगाऊंगा, फिर मैं और ऑब्जेक्ट्स लगाऊंगा। तो इस अप्रोच से बचने के लिए और इससे बेहतर अप्रोच है कि हम अपने स्कीमा टाइप वाली फाइल में, फोल्डर में एक और फाइल बनाएं, किसके नाम से? होम पेज स्कीमा। होम पेज स्कीमा .ts। हमने ये फाइल बनाई और हमने इसको यहां पेस्ट कर दिया अपना पूरा स्कीमा। अब हमारे पास होम पेज का पूरा जो स्कीमा है वो इस एक टाइप के एरे के अंदर नहीं होगा। हमने यहां से इसको हटा दिया, बल्कि यहां के बजाय हमने एक इसकी सेपरेट फाइल बनाई ताकि हमारा हर काम सेपरेट रहे। हमें एक ही एरे में जाके ढूंढना ना पड़े कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसमें कोई चीज ऐड करनी है, रिमूव करनी है। हमने क्या किया, हमने अलग से पेज बना फाइल बना दी। अब मुझे पता है यार होम पेज का जो भी डेटा है वो इस फाइल के अंदर है, मुझे उस एरे से कोई अब लेना देना नहीं है। होम पेज स्कीमा .ts ये नहीं लिखा तुम? ये तो लिखो, लिखना है, वो पेज बनेगा कैसे? पेज तो बता नहीं रहा कि है क्या। अब क्या ये यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है?
तो हम इसको किसी और फाइल में इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। ऐसा ही है, हम क्या करते हैं, अपनी इंडेक्स की फाइल में आते हैं, यहां पे हम इंपोर्ट करते हैं होम पेज स्कीमा। ये देखिए कुछ सजेशन दे रहा है, होम पेज स्कीमा डॉट स्लैश, यानी इसी फाइल में जिस फोल्डर के अंदर इंडेक्स की फाइल है उसी फाइल में होम पेज स्कीमा की भी एक फाइल है, उसको इंपोर्ट कर दो। हमने एंटर किया, इसने इंपोर्ट कर दिया। अब अगर मैं यहां आता हूं और यहां लिखता हूं इस होम पेज स्कीमा का नाम कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देते हैं। तो अब मुझे बताएं, क्या पहले हमने जो पूरा ऑब्जेक्ट यहां पे लिखा था वो ज्यादा साफ सुथरा और बेहतर काम था, या इस तरीके से हमने एक सेपरेट फाइल बना के यहाँ पे सिर्फ नाम उसका यूज कर लिया? दोनों में से बेहतर तरीका कौन सा है? दूसरा वाला ही है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग जितने भी अपने डेटा सैनिटी में बनाएंगे, डॉक्यूमेंट, सॉरी इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, अभी हम सैनिटी में जब जाएंगे इसको भी डिस्कस करते हैं, तो हम उसकी एक सेपरेट फाइल बना देंगे, वहां से इंपोर्ट करके इस टाइप की फाइल में सिर्फ उसको यूज कर देंगे, ताकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ नाम उनके आते रहे। हमें अगर चेंज करना है तो हम उसकी स्पेसिफिक फाइल में जाकर चेंजेस कर सकें। हमारा ये काम हो गया। अब मेरा एक, अच्छा ये बताएं, किसी ने, वैसे तो आप लोग सब बिजी थे मुझे पता है, मुश्किल ही है, किसी ने यहाँ से जाने के बाद सैनिटी को देखा था, इम्प्लीमेंट वगैरह किया था कुछ? कोई भी? आपने किया था? खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? अब्दुल राफे। अच्छा अब्दुल राफे भाई, ये बताएं, मैंने स्कीमा बना लिया, इसको सेव भी कर लिया, अब मैं ये सैनिटी पर कैसे बताऊंगा कि भाई अब इसको सैनिटी पर भी सेव कर लो? ये किया या नहीं किया? अच्छा सही है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने यूज भी किया था। उसके अलावा आपने कोई चेंजेस वगैरह भी नहीं की? हटाया था। अच्छा जब हटाया था तो उसके बाद उसको दोबारा से स्कीमा को सैनिटी में सेव भी करवाया होगा, कैसे करवाया था? भूल नहीं गए? मैं बताता हूँ क्यों याद नहीं आपको। एक सेकंड खड़े रहना, बैठना मत, कोई बात नहीं यार, होता है यार, 2 हफ्ते पहले, हमें 1 हफ्ते पहले वाली चीज भूल जाती है। आप भूले नहीं हो। अब मैं आपको वजह बताता हूँ आपको याद क्यों नहीं है। मैं इसको तो ये पता नहीं नाराज हो जाता है यार, लोड हो गया है। भी रख दो मैं क्या? क्या बता रहे हो? था भाई था, मैं भी, मैंने ध्यान ना दिया होगा। हमारे पास स्ट्रक्चर का एक टैब था जिसमें हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर आता था, जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसकी जो फील्ड्स हैं, हर चीज हमारे पास स्ट्रक्चर के टैब में आई, मैंने ऐड कर ली। अब मुझे देखना भी है कि अगर मुझे इस चीज को एक्सेस करना है या फ्रंट एंड पे कहीं पे मंगवाना है तो मैं कैसे मंगवाऊंगा? तो उसके लिए फ्रंट एंड पे जाने से पहले सैनिटी हमें ऑप्शन देता है विजन का, कि भाई आप खुद चेक कर लो, आप हर चीज को देख लो, उसके बाद आप इसको अपने फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंट कर देना। स्ट्रक्चर के बिल्कुल बराबर में हमारे पास है विजन का टैब। हम इस टैब पे गए, ये टैब ओपन हो रहा है, हो गया। इसमें ये हमें कुछ चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। एक हमारे पास इधर क्यूरी का बॉक्स बना हुआ है, एक पैरम्स का है, पैरम्स हम बाद में पढ़ेंगे, और एक रिजल्ट का यहाँ पे एक पूरा साइड पे सेक्शन है। एक बॉक्स क्यूरी के लिए है और एक आप कह लें रिजल्ट के लिए। क्यूरी क्या है? आप राफे हो, तो राफे भाई क्या है? कैसे यार राफे भाई, ये बताया आपने क्यूरी की थी? अच्छा क्यूरी किस लिए होती है भाई? खड़े होके बताओ यार, सब देख रहे हैं। एपीआई बनाने के लिए, सही है, एपीआई बनाने के लिए नहीं होता। बात आपने जो की वो सही की है,
एपीआई एक अलग चीज होती है। एपीआई की बनी बनाई है, हमें इसको छेड़ना ही नहीं है। डेटा मंगवाने के लिए क्यूरी करते हैं हम, एपीआई नहीं बनाते क्योंकि एपीआई कुछ अलग सिनेरियो आ जाता है, तो जब हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्यूरी हम लिखते हैं डेटा लाने के लिए। अच्छा राफे भाई, चलिए राफे भाई के अलावा भी अगर बताना चाहे कोई भी, ग्रॉक के बारे में किसी ने सुना है? GROQ, ग्रॉक किसी ने सुना है इस क्लास में? अच्छा, यहां से किसने बोला यस? अच्छा, क्या है ग्रॉक? पहले आप अपना नाम बता दें। तिलवा, ठीक है। अब आप बताएंगे ग्रॉक क्या है? क्या लैंग्वेज है? इल्मा ने हमें बताया कि ग्रॉक एक लैंग्वेज है जो हम क्यूरी करने के लिए यूज करते हैं सैनिटी से जब हमें डेटा मंगवाना है। ऐसा ही है भाई, बिल्कुल एक क्यूरी लैंग्वेज है ग्रॉक, जो हम सैनिटी से जब डेटा मंगवाएंगे तो हम वो ग्रॉक क्यूरी लिखने का कुछ तरीका होता है, हम वो लिखते हैं तो सैनिटी से हमारे पास डेटा रेंडर हो जाता है डेटा मंगवाने के लिए। अच्छा, प्रोग्रामिंग की टर्म में ना आप लोग इंशाल्लाह आगे कोई फ्रंट एंड बनेगा, कोई बैकएंड इंजीनियर बनेगा, तो आप लोगों को ना एक चीज बहुत मिलेगी यूज करने को। यार ये भाई को बुलाना। ये आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान। अच्छा अब्दुल रहमान भाई, आप हमें ग्रॉक के बारे में बता सकते हैं कुछ? ग्रॉक के बारे में है? हम सैनिटी डिस्कस कर रहे थे, तो ग्रॉक के बारे में नहीं बताना। क्या कह रहे? सैनिटी डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कशन हो रही थी? बातें कर रहे थे ना पकड़ने। क्या कह रहे? पता नहीं आगे सैनिटी डिस्कस कर रहे थे। अरे तो यही पूछ रहा हूँ, क्या डिस्कस कर रहे थे भाई? अच्छा चलो ठीक है यार, कोशिश करें कि अब से ना थोड़ा सा बातों को, मतलब डिस्कशन हेल्दी डिस्कशन की खैर है, लेकिन जब टाइम मिले उसके लिए, क्योंकि ना अब थोड़ी सी हमें एक अप्रोच लेके चलिए, क्योंकि यूआई के हद तक तो मैं क्लास को ड्राई अगर रहती थी मैं इतना इम्प्लीमेंट नहीं करता था, लेकिन अब हम 2 वे कम्युनिकेशन पे चलेंगे। अगर हम कोई फंक्शनैलिटी यहाँ पे कर रहे हैं तो मैं उस पर सवाल भी पूछूंगा, अली भाई या कोई और टीचर भी सवाल भी पूछेंगे। उससे ये नहीं है कि किसी की इंसल्ट करना है, हम सारे यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं भाई। कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, गलती आ जाती है, हमें भी सीखने को मिल जाता है। उससे ये है कि हमारी 2 वे कम्युनिकेशन हो, थोड़ा सा क्लास की इंटरेक्टिविटी बढ़ेगी और सबका फायदा होगा उसमें, अटेंटिव रहेंगे सारे, और उसमें ना थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी होती है, मतलब मजा आता है आपको उस तरीके से पढ़ने में। क्योंकि हम जब पढ़ते थे सर के साथ ना, तो सर जिया, अब अभी तो हम बैठे ना आपके सामने, हमारे सामने सर जिया बैठे थे, तो सर एकदम बोलते हैं हमें बताओ, और नहीं होता। जब वो हमारे सैनिटी स्टूडियो के साथ एम्बेड है ना, तो हमने सिर्फ अपनी फाइल में जो चीज डेटा भेजा उसको सेव करा दिया, वो पूरी सैनिटी पे जाके स्टोर हो जाएगा। क्या नाम था आपका? अब्दुल हाफिज भाई के लिए तालियां यार, उन्होंने अच्छा अब हम आगे देखते हैं कि हमने जो चीजें इंप्लीमेंट की थी वो यहाँ पे कैसे नजर आएंगी या क्या होगा, देखते हैं भाई। अरे ये तो खाली है, नो डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस टाइप, तो खाली पड़ा हुआ है। अच्छा बनाएंगे भी अभी, हम बना तो दिया, अभी तो बनाया। अच्छा अभी हमने स्कीमा बनाया, डॉक्यूमेंट कोई नहीं बनाया। अच्छा अब मैं आपको एक इसका डिफरेंस बताता हूं जो हमने यहां पे इंप्लीमेंट किया है। अगर मैं कोड खोलूं, अच्छा एक बात मुझे अभी आप सारे नोट कर लें, ये क्या लिखा हुआ है? मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं यार, आपको नजर आए, एक सेकेंड। ये क्या लिखा हुआ हमारे पास? होम पेज। सही है भाई, सबने पढ़ लिया? ठीक है। जो हमने एक्सपोर्ट किया जहां से, कोई मसला नहीं, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है ना, हमें एक काम से उसको इंपोर्ट कर लिया। क्या कह रहे हो? यहां पे कह रहे हो?
यहाँ पे हमने इस पे एक नाम भी दिया ना, जरूरी नहीं है, आप बेहतर है किस तरीके से कर लें। देखिए फाइल का नाम आपने दे दिया, हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में अगर आप कोई भी नाम ना दो तो वो खुद ही फाइल के नाम से उसको एक्सेस कर लेगा। मैंने इसको कुछ भी मंगवाया, देखो दोबारा मैं आपको मंगवा के दिखाता हूँ। ये देखो मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने सिर्फ लिखा था HOME होम, ये देखो वो दे रहा है मुझे, इंटेलिजेंस में दे रहा है, मैंने सिर्फ इसको एंटर किया, उसने इंपोर्ट कर लिया वहां से। अब देखने की चीज ये है कि हमने एक चीज नोट की कि यहाँ पे होम स्पेस पेज लिखा हुआ आ रहा है, ऐसा ही है, सही है। अगर मैं इस फाइल में आऊं तो यहाँ पे इनमें से आपको ये कौन सी फील्ड लग रही है? सर मैं थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ इसको। हाँ अब बताएं कौन सी फील्ड है? टाइटल की फील्ड। तो अब जो मैं एक चीज बता रहा था कि भाई एक सवाल आता है ना, सबके दिमाग में आता है, फर्स्ट टाइम जब हमने भी पढ़ा था हमारे भी दिमाग में आया था, भाई ये होम पेज, ये भी हो, नाम भी होम पेज है और टाइटल भी होम पेज दे रहा है, तो इनमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये जो टाइटल होता है ना, ये वो होता है जिस नाम से हमें हमारा डॉक्यूमेंट सैनिटी में नजर आएगा। जिस नाम से हमारा डॉक्यूमेंट हमें सैनिटी में नजर आएगा, स्कीमा में वो क्या होता है? टाइटल। क्या होता है? टाइटल। अब आती है नाम की बात। पहले हम थोड़ा एक स्कीमा क्रिएट करते हैं, फिर नाम भी देखेंगे कि नाम किससे यूज होता है। सारी चीजें वक्त पे करेंगे ना, वरना खुद ही भूल जाएंगे हम चीजें। अच्छा अब हम देखते हैं कि भाई हमने काम तो कर लिया था, अच्छा ये यहाँ पे सॉरी पे जाते हैं। अच्छा स्कीमा भी हमें स्कीमा भी ये करना है। स्कीमा है शेड सीएन करा दें, आया समझ में? शेड सीएन क्या है? शेड सीएन हाँ यार तो रिवाइंड करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, रिवाइज नहीं होगा। शेड सीएन स्ट्रक्चर पे हमारे पास ये होम पेज का कंटेंट में हमें ये होम पेज का एक फोल्डर नजर आ रहा है। मैंने इस पे क्लिक किया, हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आ रही है, लिस्ट में हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है नो डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस टाइप। इस टाइप का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। एक चीज आपने याद रखनी है, ये जो हम बनाते हैं ना यहाँ पे स्कीमा, ये स्कीमा पूरा जो होता है ये कहलाता है डॉक्यूमेंट। होम पेज ये एक डॉक्यूमेंट है सैनिटी की जबान में। अगर मैं इसके नीचे एक और इसी तरीके से यहाँ पे एक फाइल बना के और इस फाइल में अबाउट पेज स्कीमा यूज कर लूंगा, तो वो अबाउट पेज का क्या बन जाएगा सैनिटी में? एक डॉक्यूमेंट। क्या बन जाएगा? डॉक्यूमेंट। अच्छा अब हम देखते हैं कि यार ये कह रहा है हमें कोई भी डॉक्यूमेंट है ही नहीं। हमने क्या किया अभी, सिर्फ होम पेज में जो जो डेटा हमें चाहिए हमने उसका एक अदद स्कीमा बनाया है कि इस स्ट्रक्चर में होम पेज का डेटा आप ऐड कर सकते हो। अभी तक हमने कोई डेटा ऐड नहीं किया। अब हम क्या करते हैं, कुछ डेटा ऐड करते हैं। मैंने क्लिक किया प्लस पर, ये प्लस लिखा हुआ है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया हमारे पास ये मल्टीपल फील्ड्स ओपन हो। बस मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूंगा। अभी घर जाकर कुछ करना है, सिखाएंगे बहुत पीछे छूट गए, बहुत पीछे, बहुत पीछे। अच्छा स्क्रीन सबको क्लियर है ना? ये सबको क्लियर है आपकी नजर? पैटर्न्स बना रही सही है। अबे भी हमने 4-5 रहते हैं मेरे अपना पास स्कीमा जब बनाया था गवर्नर हाउस के लिए, तो हमने उसको बताया था कि भाई हमारा जो ये स्कीमा है अलग से एक मल्टी पेज ये डॉक्यूमेंट होम पेज का है, लॉग बनाना है, इसकी टाइप एक डॉक्यूमेंट होगी, 4-5 इसके अंदर मल्टीपल फील्ड्स आएंगी। एक हेडिंग की फील्ड होगी, छोड़ूंगा नहीं, एक पैराग्राफ की फील्ड होगी, एक बटन टेक्स्ट की फील्ड होगी और एक इमेज की फील्ड होगी। हम सैनिटी में गए, हमने देखा जैसे ही हमने क्रिएट पे क्लिक किया तो ये एक और साइड बार हमारे पास ओपन हुआ एक बार। इसके अंदर उन फील्ड से रिलेटेड मिले जुले कुछ नाम हमें नजर आ रहे हैं।
ये वेबसाइट खोली है ना? क्या हमने हेडिंग की फील्ड ऐड की थी? वेबसाइट हेडिंग आ गया यहाँ पे। हमने पैराग्राफ की भी एक फील्ड ऐड की थी, पैराग्राफ भी आ गया। हमने बटन टेक्स्ट की भी एक फील्ड ऐड की थी, वो भी आ गया। और ये हमारे पास एक अदर इमेज की फील्ड थी, हमने ऐड की, वो भी हमारे पास यहाँ पे विजिबल है। आप देखें हर फील्ड उसकी टाइप के हिसाब से कुछ ना कुछ डिस्प्ले कर रही है। ये क्योंकि हेडिंग है, हेडिंग वन लाइनर होती है, तो ये इस तरीके का इनपुट बॉक्स बना हुआ है। पैराग्राफ हम मल्टीपल लाइंस का लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए एक बड़ा सा टेक्स्ट एरिया, एक बॉक्स बना हुआ है। ऐसे ही बटन टेक्स्ट के लिए भी सिंगल लाइन है। और इमेज के लिए ये हमारे पास एक बॉक्स है, जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि आप सेलेक्ट करो या अपलोड करो। वो हम देखते हैं अभी क्या करेंगे। अच्छा, यहां पे भी अगर आप एक चीज नोट करें तो ये लिखा हुआ है हेडिंग, ये लिखा हुआ है पैराग्राफ, ये है बटन टेक्स्ट और ये लिखा हुआ है इमेज। ये भी जो डिस्प्ले हो रहे हैं, ये हर फील्ड का क्या डिस्प्ले हो रहा है? टाइटल। क्या डिस्प्ले हो रहा है? टाइटल। यहाँ पे हेडिंग आ गया, ये पैराग्राफ है, इसी तरीके से बटन टेक्स्ट और इमेज। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास डेटा ऐड करना है हमने, हम डेटा ऐड करते हैं। हम यहां पर सबसे पहले लिखते हैं हम यहां पे सबसे पहले लिखेंगे, हेडिंग को हम कर देते हैं माय मेन हेडिंग अभी के लिए। पैराग्राफ में यहां पे देखते हैं ऑप्शन कर देता है, ऑप्शन के नहीं देगा। चलें खैर, हम यहां से कहीं से कॉपी कर लेते हैं। कर लिया जनरेट। VS कोड में जनरेट हो गया लॉरेल लिप्सन VS कोड में जनरेट हुआ है। हो जाता है ये नई चीज़ है। अच्छा, फिल्म में करे तो नहीं हो रहा है। नहीं VS कोड में लॉरेल लिप्सन का मेटेरियल जनरेट हुआ है। जरूर होता तो फिर हम पैराग्राफ ऐड करते हैं इसमें। तो वही हमारे पास लोड हो गया। हम इसको पैराग्राफ दे देते हैं, एक अदर हमने इसको पैराग्राफ दे दिया। बटन टेक्स्ट इसको हम कर देते हैं माय बटन। अब आता है हमारे पास इमेज का ऑप्शन। हम अपलोड पे क्लिक करें या सर्च पे। सिलेक्ट इमेज के लिए होगा कि अगर पहले से हमने सैनिटी में कुछ इमेजेस यूज की हुई है तो वो हमें यहाँ पे ऑप्शन में दे देगा। लेकिन अगर हमने पहले से कोई इमेज नहीं यूज की हुई तो हम अपलोड करेंगे। और अपलोड में हम कर लेते हैं अभी के लिए हमारी हम यही कर देते हैं, पिक्चर अपलोड होती है। हमने इमेज सेलेक्ट की और वो हमारे पास इमेज भी रेंडर हो गई। ठीक है, हम एक काम करते हैं ना यार, वीडियो बना के रखो। ये इमेज यूज कर लेते हैं।
अच्छा, तो अब हमारे पास ये डेटा आ गया। हमने एक हेडिंग दे दी माय मेन हेडिंग के नाम से, हमने एक अदर पैराग्राफ ऐड कर लिया, कुछ बटन टेक्स्ट ऐड किया और एक इमेज ऐड कर ली। सैनिटी पर आप जब भी काम कर रहे होंगे आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है, सिर्फ यहां पर डाटा ऐड करने से आपका काम खत्म नहीं होता। आप देखें जब भी आप कोई डेटा ऐड करेंगे ना, ये नॉट पब्लिश लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लोडर बना हुआ आएगा। मैंने ये देखें सेविंग और ये सेव्ड हो गया। मैं यहां जाता हूं, मैं लिखता हूं माय बटन 1, ये सेविंग यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है और ये इसने सेव कर दिया, लेकिन चल ही नहीं रहा है। अरे यार आ गया, नहीं आया नजर। क्या चीज? चलो कोई बात नहीं, जब आप लोग काम करेंगे बटन का? आ जाएगा यार। राइट पे ना? असल में बिल्कुल ना, ये एंड में लिखा हुआ है जहाँ पे नॉट पब्लिश लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है सबको? अच्छा ये सब बैठे हैं ना यार, असल में जूम इन करते हैं थोड़ा सा ताकि सबको नजर आ जाए। ये हटवा दूंगा। कुर्सी रखी है ना इधर। ये नहीं हटाने वाले। अच्छा खैर, तो नजर आ रहा होगा सबको नॉट पब्लिश आप लोगों ने पहले देख लिया ना यार। नॉट पब्लिश की जगह आपके पास जब भी आप कुछ चेंज करेंगे लोडर आता है और सेविंग लिखा हुआ था, फिर सेव कि हमने सेव कर लिया है। ये आपके पास इस पेज पर डेटा सेव हो जाता है। ये पब्लिश का बटन है, पब्लिश के बटन के लेफ्ट साइड पर ये नजर आ जाएगा आपको, सबसे अच्छी निशानी बता रहा हूं। खैर हमने इसको सेव कर दिया, लेकिन जब तक ये लिखा हुआ है ना नॉट पब्लिश, ये डेटा हमारे एक्सेस में नहीं आएगा। अगर हम इसको फ्रंट एंड पे कहीं यूज करना चाहते हैं, ये हमें कभी भी नहीं मिलेगा, विजिबल कभी भी नहीं होगा। क्यों? कि हमने डेटा ऐड कर दिया है लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया। ऐड करके सेव करने का मतलब मैंने अपनी हद तक सेव कर लिया है। पब्लिश करने का मतलब कि अब अगर उसको कहीं पर यूज करना है तो उसके लिए वो ओपन है, उसको मैंने पब्लिक कर दिया, पब्लिश कर दिया उसको मैंने, अब उसको कोई यूज कर सकता है। तो जब सारा डेटा हम लोग ऐड कर लें, हम सेटिस्फाइड हैं कि भाई इमेज भी सही है, हमारे पास पिक्चर भी इमेज भी सही है, हेडिंग भी सही है, पैराग्राफ भी सही है, अब मैं आगे प्रोसीड करता हूं। तो हमारे पास ये पब्लिश का एक बटन है। ये देखिए हमारे पास ये सबसे एंड में हमारे फॉर्म के नीचे एक पब्लिश का बटन है। इस बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे जब हमने सारा डेटा वेरीफाई करके ऐड कर लिया कि डेटा सही है। अब इसको पब्लिश कर दो। हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे, हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है पब्लिशिंग माय मेन हेडिंग वाज पब्लिश्ड। अब लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे हमारे पास पब्लिश्ड नाउ, यानी अभी जस्ट नाउ, अभी पब्लिश हुआ है। अब देखते हैं हमारे पास ये डेटा पब्लिश हो गया है। भाई हमारे पास ये डेटा पब्लिश तो हो गया, लेकिन हमने तो ये पढ़ा था कि सैनिटी में डेटा ऐड करने के बाद हम इस डेटा को कहीं ना कहीं रेंडर भी करवाते हैं, शो भी करवाना है। वो कैसे करेंगे? सैनिटी इस वजह से मुझे सबसे ज्यादा इस पे काम करने में जो आप कह रहे हैं आप एंजॉय करेंगे, इसकी सबसे बेहतरीन चीज है कि ये सारे फीचर्स आपको देता है। आप इसमें रहते हुए हर चीज करने के बाद अपने पास इंप्लीमेंट करेंगे। अभी तक हमारा यहाँ पे ऊपर मैंने आपको शुरू में बताया था हमारे पास 3 टैब है, स्ट्रक्चर, विजन और स्केड्यूल्स का। अच्छा स्केड्यूल्स का सैनिटी डेटा हमारे पास प्रिंट हो गया, सही है। हमने फाइल चलाई, जैसे हमने सेव किया हमारी फाइल चली तो वो फंक्शन चल गया। हमारे पास सैनिटी डेटा में क्या क्या आया? हेडिंग आ गई, पैराग्राफ आ गया, बटन टेक्स्ट आ गया, इमेज भी आ गई, लेकिन इमेज में एक अदर ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें टाइप इमेज है और एसेट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। उसको हमने आगे
फर्दर सॉल्व नहीं किया तो वो हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ दिखा रहा है। अच्छा, अब ये बताएं हमने क्या किया, पहले रिपीट करते हैं। हमने सबसे पहले सैनिटी ने खुद ही हमें जो एक क्लाइंट बना के दिया हुआ था, हमने इस क्लाइंट को इंपोर्ट किया अपने पास टॉप लेवल पर। उसके बाद जो भी ग्रॉक क्यूरी हम लिखना चाह रहे थे, जो हमने अपने विजन के टैब में टेस्ट कर ली थी, हमने वो क्यूरी यहां से कॉपी की, हम अपने कोड में आए और एक वेरिएबल में स्टोर करा दी। फिर हम अपने क्लाइंट जो हमने सैनिटी का बना हुआ है, वो हमें क्यूरीज को फेच करने के लिए, डेटा को गेट करने के लिए एक फेच का मेथड देता है। हमने उस मेथड को कॉल किया, उसमें अपनी क्यूरी जो भी लिखी थी उसको पास कर दिया और सिंपल जो डेटा आया उसको हमने कंसोल करवा दिया। अवेट हमने क्यों लगाया, एसिंग हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये सैनिटी का जो क्लाइंट का डॉट फेच फंक्शन है, फेच जब भी बनेगा ना, किसी का भी फेच फंक्शन आप यूज करेंगे, हमेशा याद रखें वो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। और हमने अच्छी तरह पहले क्वार्टर में चीज पढ़ी थी कि जब प्रॉमिस रिटर्न होता है तो हमें अवेट लगाना होता है कि चीज आएगी, उसका वेट करना, फिर रिटर्न करना। हमने डेटा कंसोल किया, डेटा भी कंसोल हो गया। अब ये बताएं कौन ऐसा बंदा है जो ऊपर आकर इस डेटा को प्रिंट करके दिखा दे रिटर्न में? है कोई क्लास में? आओ भाई आप आ जाओ यार, आप काफी देर से आ रहे हैं। तो करना था वैसे नहीं करना, देखते हैं। आने हो गई। अच्छा, मैंने बताया क्योंकि हम क्लास को थोड़ा 2 वे इंटरेक्टिव बना रहे हैं, तो आज मैंने पूछ के बुलाया है। इंशाल्लाह अगली क्लास से बगैर पूछे भी बुलाना शुरू करेंगे, मतलब पूछ के नहीं, सॉरी, इजाजत लेकर बुलाएंगे। अगली क्लास से क्योंकि सब पढ़ रहे हैं भाई यहाँ पे, तो किसी को भी रैंडमली बुला लेंगे कि आगे परफॉर्म कर लो। आसान हो गई यार, नमाज पढ़ने हो गया यार, ये नमाज निकल जाती है ये मेरी। ये वैसे इतनी चढ़े बोल 4:15 4:15 होगा, 4:15 होती है। जैसे इतनी ये भी हो गया। अपनी कुर्सी में किसी और को बैठा तो पीछे से खड़े हुए, इससे मज़ा आता है। कहाँ पे? जैसे प्लानिंग में और चले गए। हाँ, कर क्या रहा है ये? कॉन्स्ट इक्वल सैनिटी डेटा डॉट जेसन नहीं, अबे कौन सा लगे? चलो गलत हो गया। भाई आसान काम इसका मैं कर रहा हूँ, इसको पेमेंट करता हूँ, मुश्किल काम मोहम्मद एहसान नहीं करेंगे, उसको समझाना। तो हम क्या करते हैं, हमें, अच्छा मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ये अभी मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? एक एरे रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, सबने देख लिया ये। मैं अगर यहाँ आके 0 लगा देता हूँ, इसको चलाता हूँ, क्या मेरे पास एरे आया है अभी? नहीं, अगर आप लोग गौर से देखें, एरर नहीं आया। अब यहाँ लगा दिया तो वो कहता है कि भाई मैं बैठा हूँ, 1500 क्यूरीज थी, सुबह 9 बजे उसने मुझे काम दिया, मैं करने बैठा, 2:30 बज गए। बॉस ने मेरे आगे पूछा, यार वो क्यूरीज तुम्हें मैंने इंसर्ट करने के लिए दी थी तो तुमने अभी तक की नहीं है। तो मैंने बड़े गुस्से में अपने बॉस को देखा, मैंने बोला भाई आधी हो गई, आधी रहती है। बोलते तुम कैसे कर रहे हो, एक एक करके इंसर्ट कर रहे हो? बोलते हैं बिल्कुल ऐसे ही कर रहा हूँ। तो उसका बॉस एक क्यूरी लिखता है, स्टैटिक डेटाबेस की क्यूरी होती है कि भाई इस फाइल में जो कुछ पड़ा हुआ है उसको उठाओ
और जिस फाइल में फिट थे उसका नाम दिया। वो सारी क्यूरीज जो वो सुबह 9 बजे से लेके 2:30 बजे तक उसने कोई 500-600 क्यूरीज की थी। बॉस ने 5 मिनट भी नहीं लगे, स्टैरिक से सारी क्यूरीज उठाई, उनको जिस डेटाबेस में रखना था उसने रख लिया। और बोलता है मैं हैरान यार कि मैं 2:30 बजे से जो काम कर रहा था तो बॉस ने वो 5 मिनट में कर दिया। तो बॉस ने उससे पूछा कि भाई तुम्हें नहीं पता था? बोलता है मुझे ये चीज नहीं पता थी। तो बड़ी फनी मीम है, अगर कभी आप लोग देखें तो बॉस उसको बताता है यार तुम डेटाबेस इंजीनियर हो, एस्ट्रिक तो कॉमन सी चीज है, सबको पता होता है। बोलता है यार मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा रोल यहाँ पे डेटाबेस इंजीनियर का है। तो बड़ी अच्छी मीम है, अगर आप लोग देखे हो एंजॉय करेंगे आप लोग। तो एस्ट्रिक का मतलब होता है कि भाई जो चीज जहां से आप एस्ट्रिक लगा रहे हो ना, वहां पे जो चीज पड़ी हुई सारी जो पड़ा हुआ डेटा उठा के ले आओ। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेरी में सबसे पहले लगाते हैं एस्ट्रिक या स्टैरिक। कर दिया हमने। अच्छा ये सबको जूम इन करने में मसला ये है कि इसका डैशबोर्ड है, हमें उसके हिसाब से चलना होता है। अब तो ये स्टैरिक सबको नजर आ रहा होगा यार। हमने एक स्टैरिक लगाया और यहां पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, लिसन और फैच का। हम फैच पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होगा। हमने फैच पे क्लिक किया, एक क्यूरी चली और ये देखिए 12 आइटम्स, एक एरे आया, उसमें प्रॉपर्टीज आ रही है। क्या ये वाला कुछ आपको जाना पहचाना लग रहा है? लग रहा है जाना पहचाना? ठीक है। उसके बाद अगर मैं नीचे आऊं तो क्या ये आपको जाना पहचाना लग रहा है? पैराग्राफ सही है। फिर हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो हमारे पास ये देखिए कितनी सारी चीजें हैं। ग्रांट्स है, इसमें क्रिएटेड एड है, मेंबर्स है, अपडेटेड एड है, रेफ में पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। एस्ट्रिक का मतलब कि उस वक्त जो डेटा पड़ा हुआ था वो सारा डेटा सैनिटी का उठा के यहाँ पे रेंडर कर दिया। उसने सारा डेटा सैनिटी का वहां से उठाया और यहाँ पे रेंडर कर दिया। अब हमें तो ये नहीं चाहिए भाई, हमने क्या रेंडर करवाना था? हमें तो सिर्फ हमारा जो, इसको मैं क्या न्यू टैब में खोल लेता हूँ ताकि हम लोगों को बार बार टैब स्विच ना ठीक है। अकाउंट बनाया क्या? अगर आप लोग देखें, अच्छा हम लोगों ने याद करें अभी एक पहले हमने पब्लिश नहीं किया था, तो जब हम इस पर क्लिक कर रहे थे यहाँ पे लिखा आता था नो डॉक्यूमेंट ऑफ दिस टाइप, सही है। अब हमने एक पब्लिश कर दिया है। अब जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें माय मेन हेडिंग वाला आ गया यहाँ पे। अब जो जो आप ऐड करते जाएंगे वो इसमें ऐड होता जाएगा। अच्छा अब अगर हम इसको देखें तो इस स्कीमा में तो यार हमारे पास इतनी सारी चीजें तो थी नहीं। हमारे पास क्या था? हमारे पास एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ, एक बटन टेक्स्ट और एक इमेज है। मुझे तो सिर्फ 4 चीजें चाहिए और ये स्टैटिक के चक्कर में तो इतना सारा डेटा आ गया, मैं क्या करूंगा? मसला हो गया ये तो। हमें सिर्फ वो लिमिटेड चीजें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम दोबारा जाते हैं चैट जीपीटी के पास और हम इसको कहते हैं कि यार आपने हमारी इतनी मदद कर ही दी है, तो आप एक काम करो, कंसिडरिंग द अबव डॉक्यूमेंट, ऊपर वाले जो हमने काम किया है, जो डॉक्यूमेंट बनाया है, उसको कंसिडर करते हुए मुझे एक फैच की क्वेरी बना के दो, फैच की क्वेरी बना के दो फ्रॉम सैनिटी। अभी के लिए इतना से प्रॉम्प्ट देते हैं, देखते हैं क्या देता है ये हमें। तो ये देखें, सबसे पहले इसने हमें बताया टू फैच डेटा फ्रॉम सैनिटी यूजिंग होम पेज स्कीमा, द फील्ड्स यू डिफाइन द क्यूरी इन ग्रॉक वुड लुक लाइक दिस। ग्रॉक का मतलब है ग्राफ रिलेशनल ऑब्जेक्ट क्यूरीज। ग्राफ्स की सूरत में रिलेशनल क्यूरीज होती हैं। अब ये अगर आप में से कोई यूनिवर्सिटीज वाले हैं तो उनको आइडिया होगा, जिन्होंने एसक्यूएल वगैरह पढ़ा होगा, रिलेशनल वाली चीजें उनको समझ में आ रही होंगी। जिसको नहीं आ रही कोई बात नहीं, मैंने भी एसक्यूएल का खास नहीं पढ़ा। ग्राफ रिलेशनल ऑब्जेक्ट क्यूरीज की फुल फॉर्म है, ये याद रखेंगे।
इससे ज्यादा मत करें। जी ग्रॉक के थ्रू वो बता रहा है, अगर आप क्यूरी लिखेंगे तो कुछ इस तरीके की लिखी जाएगी। स्टेरिक पढ़ लिया था आपने, सबने पढ़ लिया था, सही है। इसके बाद ये हमें बता रहा है स्टेरिक के साथ आप कुछ इस तरह के ब्रैकेट्स लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके अंदर इसने कोई चीज डिफाइन की हुई है, और फिर उसके बाद हेडिंग है, पैराग्राफ है, बटन टेक्स्ट है, इमेज है, और ये सारी चीजें हैं। हम क्या करते हैं, हम इस क्वेरी को कॉपी करते हैं, हम अपने पास सैनिटी में आते हैं, और सैनिटी में हम यहां पे अपनी क्वेरी को पेस्ट करते हैं। देखते हैं भाई क्या है। अब एक चीज जो मैंने कही थी हम आगे देखेंगे, आपको अब समझ में आएगा। ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको और ढूंढने में कर सकूं। ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, होम पेज। अगर मैं होम पेज पे जाऊं तो मैं यहां आके अपना स्कीमा खोलूं तो होम पेज क्या आ रहा है, यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, नेम। ये डिफरेंस है कि हम नाम नेम में भी होम पेज दे रहे हैं और टाइटल में भी होम पेज दे रहे हैं। इनका डिफरेंस ये है कि टाइटल वो होता है जो सैनिटी के डैशबोर्ड पे जिस नाम से वो डिस्प्ले आपको सामने नजर आ रहा होगा, और नेम वो चीज होती है जिसके थ्रू हम ग्रॉक क्यूरी में उसको गेट करेंगे। टाइटल वो होता है जो डैशबोर्ड पे उसका डिस्प्ले नेम नजर आ रहा होता है आपको कि यार ये होम पेज है, या ये हेडिंग है, या ये पैराग्राफ है। नेम हम उसका वो देते हैं जिस नाम से हमें ग्रॉक क्यूरी लिखते वक्त उसका डेटा गेट करना है। समझ लें जैसे हम वेरिएबल का नेम देते हैं, यहां पे हम नेम में ये चीज डिफाइन करते हैं। अब हम आते हैं वापस, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। हम इमेज के लिए अभी ये ऑब्जेक्ट हटा देते हैं, हम इमेज को डायरेक्टली से गेट करते हैं, क्योंकि देखिए ये बता रहा है कि इमेज के अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा। ये सारी चीजें सैनिटी खुद करता है, हमें जरूरत नहीं अंदर है। आ रहा है इसमें। हिलाते होना सही रहता है। ये भी हो गया, हाथ हिलता है ना तो जूम वो करने लगता है, ऑटो फोकस करता है। इमेज ये सॉरी जरा सा भी हाथ हिलता है ना। इमेज। अब इस क्यूरी को हम पहले पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है। तो काम होता है कि यहाँ सही नहीं है, डेटा खुल भी जाएगा, किसका जी भी खुल भी जाएगा। बल्कि एक काम करता हूँ मैं पहले आपको ये ऑब्जेक्ट हटा दूंगा। स्पेस है, मैंने इसको कर दिया कट। तो इसके हर फंक्शन यूज कर रहा हूँ। अभी हमारी पुरानी क्यूरी में और नई क्यूरी में सिर्फ इतना फर्क है, पहले हमने लिखा था स्टैटिक कि भाई सैनिटी में जो पड़ा है वो सब लेके आ जाओ। अब हम इसको बता रहे हैं स्टैटिक के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, टाइम क्यों स्क्वायर ब्रैकेट में हम बता रहे हैं कि जिसका अंडरस्कोर टाइप 3:40 होने में 3 मिनट। इज इक्वल्स टू होम पेज है। जिस भी सैनिटी में जो भी डेटा पड़ा हुआ है, एक काम करता हूँ मैं इसको भी यहाँ पे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें है क्या। इसे बहुत सारी पावर सप्लाई रिव्यू पीछे जा रहा है, बंदा अच्छा है। बोलना चलेंगे आएगा दोबारा तो मौसम की वजह से आवाज़ ऐसी अजीब से हो रही है। भाई तबीयत ये देखिए हमारे पास जब हमने सिर्फ स्टैटिक वाली क्यूरी की थी कि जो भी पड़ा हुआ है वो सारा डेटा लेकर आ जाओ, उसमें अगर आप देखें तो हमारा जो जाना पहचाना जिस ऑब्जेक्ट में डेटा पड़ा हुआ है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी हमारे पास आती है टाइप, अंडरस्कोर टाइप, और इसकी टाइप क्या दी हुई है उन्होंने, होम पेज, जो हमने नाम रखा था अपने डॉक्यूमेंट का। होम पेज इसने टाइप दे दी। अगर आप अभी यहां जाएं तो ये देखें इसके अंदर भी कुछ ना कुछ टाइप होगी। ये देखें इसने अंडरस्कोर टाइप दी हुई है सिस्टम डॉट ग्रुप, और एक और देख लेते हैं हम, तो इसके अंदर इसने टाइप दी है सिस्टम डॉट ग्रुप।
तो भाई ये तो इतने सारे टाइप्स हैं, हर ऑब्जेक्ट में एक अंडरस्कोर टाइप की प्रॉपर्टी है। तो अब हम यहां पर स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भाई स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, इसके अंदर अंडरस्कोर टाइप की जो वैल्यू आ रही होगी ऑब्जेक्ट में, जिसकी होम पेज के बराबर हो, मतलब जिसकी अंडरस्कोर टाइप प्रॉपर्टी की वैल्यू होम पेज हो, जो कि यहां पर है, हम इसको बता रहे हैं उसके अंदर जो भी डेटा है स्टैटिक, मतलब इस टाइप का होम पेज के अंदर जो भी डेटा है वो सारा लेके आ जाओ। अभी देखें हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, 12 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं एरे के अंदर। हम दोबारा से फैच करते हैं। अब कितने आइटम आ रहे हैं, 1 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, कितने आइटम आ गए हमारे पास, 1। क्यों? क्योंकि अब हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि भाई सिर्फ होम पेज जिसकी टाइप हो उसका सारा डेटा लाके दे दो। हमारे पास ये डेटा आ गया, हमें इस डेटा में भी कुछ इररिलेवेंट चीजें हैं, मतलब हमें ये अंडरस्कोर REP रेफ हमें इससे कोई लेना देना नहीं है अभी के लिए। फिर ये एसिड तो काम होगा, इसको भी बंद कर देते हैं। क्रिएटेड डेट को हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो 4 चीजें चाहिए जो हमने स्कीमा में डिफाइन की थी, और कुछ भी नहीं चाहिए। हम उसके लिए क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के आगे कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, मतलब होम पेज वाली टाइप में जाओ, इसका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में सारा डेटा मत लाओ, उस ऑब्जेक्ट में सिर्फ आप हमें हेडिंग लाके दो, हेडिंग के साथ हमें पैराग्राफ लाके दे दो, पैराग्राफ लाके दे दो, और पैराग्राफ के अलावा क्या चीज थी, बटन टेक्स्ट और इमेज। अब हमने उसको कहा है कि भाई जिसकी टाइप होम पेज है उस ऑब्जेक्ट के अंदर से भी ये वाली चीजें लाके हमें दे दो। हम इसको फैच करते हैं दोबारा क्वेरी को, तो ये देखें क्या हमारे पास कोई एक्स्ट्रा डेटा आया, एक भी एक्स्ट्रा डेटा नहीं आया। हमारे पास सिंपल सिर्फ और सिर्फ वो 4 चीजें आई जो हमें रिक्वायर्ड थी, मतलब हमारा रिक्वायर्ड डेटा हमें मिल गया। हमें ये पता चल गया है कि हमारा जो रिक्वायर्ड डेटा है वो गेट करने के लिए हम क्यूरी कैसे लिखेंगे। सही है, क्लियर है ये चीज। अब हम देखते हैं कि इसको गेट कैसे करेंगे। ये बताएं 42 हो रहे, हम लोग ब्रेक दें या इसको कंटिन्यू रखें? कितने लोग हैं जो कंटिन्यू का कह रहे हैं और कितने लोग हैं जो ब्रेक का कह रहे हैं? यार बैठ जाओ, बैठे रहो। सर इमरान ने ब्रेक का कह दिया यार, ये थोड़ा खतरनाक मोड आ गया ब्रेक वालों के हट में। इस तरीके से पूरा ऑब्जेक्ट बना के एक्सपोर्ट कर रहा है। भाई ये काम तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, ये काम पहले से हमारे पास सैनिटी जब इंस्टॉल किया था उसने हमें करके दे दिया। हमारी प्रोजेक्ट आईडी, डेटा सेट, एपीआई वर्जन, सीडीएन, यूज सीडीएन टू, सब कुछ उसने हमें करके दे दिया। अब हम देखते हैं हमें इसके बाद क्या करना है। जीपीटी इसके बाद क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है जी? नहीं ना, वो सब इसने करके दे दिया, हमें जरूरत ही नहीं। हम जब सैनिटी अपने पास इंस्टॉल कर रहे थे ना, वो जो डेटा शीट वाली मैंने आपको कहा है रेपो में कमांड है सबसे पहली, आप जब वो करेंगे उसके बाद जो सवाल आपसे पूछता है उसके बाद ये सारा सेटअप वो खुद कर लेता है। सिंपल आसान अल्फाज में बताऊं, जब आप वो कमांड चला के सैनिटी को जोड़ देते ना प्रोजेक्ट के साथ, फ्रंट एंड के लिए कोई कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं करनी थी, आपने सिर्फ डायरेक्ट डेटा फैच करना बस। अच्छा, अब मैं अगर आप लोगों से एक सवाल पूछूं, मुझे फ्रंट एंड पे डेटा फैच करना है, मैं कैसे करूंगा? क्लाइंट तो लगा लेंगे, फैच करने के लिए हमने डेटा फैचिंग की थी अभी पिछली क्लासेस में। क्या यूज किया था? ये सीक्वेंस तो यूज किया था, लेकिन हम एंड पॉइंट जिस फंक्शन में भेज रहे थे उस फंक्शन का क्या नाम था? कौन सा फंक्शन था? फैच का फंक्शन। तो सैनिटी का क्लाइंट भी हमें एक अपना फैच का फंक्शन देता है, हम वो यूज करेंगे। हम सिंपल आते हैं अपने होम पेज पर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मैं जीपीटी को फॉलो करूं तो इसके बाद देखिए जिस पेज पर हमें ड्रॉप क्यूरी लिखनी है
वहां पे सबसे पहले क्या कर रहा है, जो क्लाइंट हमने बनाया हुआ है उसको इंपोर्ट कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा जो ये क्लाइंट है ना, इसको हम अपने पास जिस फाइल में फैच कर रहे होते हैं इस क्लाइंट को इंपोर्ट करते हैं। ये क्लाइंट है क्या बेसिकली, ये देखिए इसमें प्रोजेक्ट आईडी आ रही है। प्रोजेक्ट आईडी और ये डिटेल्स इसको बता रही हैं कि ये जो सैनिटी का क्लाइंट है, जो हमने सैनिटी बनाया हुआ है, ये वो वाला क्लाइंट है। ये इनको आपस में कपल कर रही है कि भाई ये वाला जो इस प्रोजेक्ट आईडी का, ये जो प्रोजेक्ट आईडी आएगी आपकी, इस प्रोजेक्ट आईडी वाले सैनिटी के स्टूडियो में जो डेटा है आपने वो लेकर आना है। यहाँ पे हमारी प्रोजेक्ट आईडी सैनिटी के कॉन्फ़िगर करते वक्त उसने खुद ही यहाँ पे हमारी प्रोजेक्ट आईडी सेट कर ली और ये एक क्लाइंट बना दिया। अब इस क्लाइंट के थ्रू हम लोग, हमारा जो सैनिटी का ये स्टूडियो है, ये वाला, इसके अंदर जो भी डेटा होगा हम इस क्लाइंट के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे। हम क्या करते हैं, हम होम पेज पर जाते हैं, सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं क्लाइंट। लेकिन इंटेलिजेंस भी दे देगा मुझे। वन बहुत आसान है, कार बनानी, कार का शोरूम है और क्या कहते हैं एक ही पेज है। ये देखिए इंपोर्ट क्लाइंट फ्रॉम sanity/list/client, उस फाइल से क्लाइंट लेकर आ गए। ठीक है भाई, बहुत आसान मिला है। फायदा कैसे, टाइम ही और हो गया आप कह रहे हो टाइम कब का और, लेकिन जिन्होंने कर दिया ना, अच्छा बना के मतलब मार्क्स ही मिलेंगे। हाँ नहीं, -60 मिलेंगे, -168 168 पता क्या करना है इसमें, जो हम लोगों ने बना लिया ना, हमने क्लाइंट को इंपोर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं जीपीडी हमें क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो इशू नहीं है हमारा, हमें वो हम यहाँ गए, जीपीडी कह रहा है कि भाई एक अदर क्यूरी के नाम से वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर अपनी ग्रॉक क्यूरी लिखो और फिर इस तरीके से अपना डेटा गेट कर लो। अब ये बनाना पड़ेगा यार। हम क्या करते हैं, हम यहाँ आते हैं, हम एक करना तो है ना यार। आप चैटजीपीटी के हेल्प से बना रहे हैं या खुद लिख रहे हैं, आप सबसे पहले विजन पर आए। विजन पर आने के बाद ये क्वेरी वाले पैरामीटर में या इस बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख के फेच का ये बटन क्लिक करें, आपको डेटा मिल जाएगा। फाइल भी आपके तरीके से देंगे, लेकिन सैनिटी का आप इंस्टॉल करना सारा बहुत अलग है। अभी एपीआई हैंडलिंग का पूरा सिखाएंगे आपको। जिस तरीके से आप ये एपीआई हैंडलिंग सीख रहे हैं, ये स्किल्स के साथ हो सकता है थोड़ी सी एक स्किल बाद में शॉपिफाई आपके एपीआई देता है। आपको शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म पर जाके फ्रंट एंड खरीदने की जरूरत नहीं, फ्रंट एंड नहीं लाइक जैसे बैक एंड की चीजें भी कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं, बहुत सारे काम। आपने शॉपिफाई का से क्या उठाना है, एपीआई हेडलेस एपीआई क्या उठाना है, हेडलेस उठाना है। इसी तरीके से आपको वर्डप्रेस का नाम सुना है किसी ने, वर्डप्रेस भी एपीआई देगा, वर्डप्रेस का बैक एंड फ्रंट एंड आपका नेटलिस्ट। इसके बाद वूकॉमर्स, वर्डप्रेस पे ये प्लगइन लगा होता है, तो ये वूकॉमर्स किसी नाम सुना, वूकॉमर्स भी आपको इस तरीके से एपीआई एक्सपोज करेगा। इसके अलावा मजिंटो, मैं दोबारा रिपीट करूँ, मजिंटो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा मशहूर है, वो भी आपको एपीआई देता है कि आप फ्रंट एंड लगा लो नेटलिस्ट में। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे ओपन सोर्स फ्रेमवर्क हैं, क्लोज सोर्स फ्रेमवर्क है जो अपनी एपीआई देते हैं। तो उसका मतलब आपकी नेटिव की स्किल्स हर जगह लग सकती है। अब आपने उसको बेचना कैसे तरीका बता रहा हूं। एक सैनिटी जो क्लास में पढ़ाएंगे एपीआई करेंगे, आपने ई कॉमर्स का एक ब्रांड लॉन्च करना है। मैं जॉब का मशवरा किसी को नहीं देता, मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ जॉब के लिए, वो आप खुद करें। जितनी मेहनत जॉब की नहीं होगी ना, उतनी उससे थोड़ी सी कम मेहनत बिजनेस के नहीं होगी, ये सच बात है। हमें जॉब पे तो जाना भी है, शाम 100 इंटरव्यू तो देने पड़ेंगे। अभी जो मार्केट की सूरत हाल है ना, अभी अमेरिका में भी लोगों के पास परेशानी है जॉब ढूंढने में, क्योंकि पूरी दुनिया का रिसेशन आया ना, पूरी दुनिया डिस्टर्ब है।
तो 100 इंटरव्यू तो देने पड़ेंगे, ये तो है, ये तो अपने माइंड में रख लो। अब कहाँ 100 इंटरव्यू, कहाँ बिजनेस, मुझे लग रहा है बिजनेस में काफी फंस लगेगी, लेकिन आपकी मर्जी, आपको इंटरव्यू देना गलत बात नहीं है, सीखने को मिलेगा कुछ। और अगर मिल जाती जॉब तो उसके लिए काम करोगे, सैलरी नहीं देखो, काम देखो ना, काम तो अच्छा करोगे ना, सीखने को आगे मिलेगा। अब बात सुनो, आपने क्या करना है, आपने ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म सेल आउट करना है। दो तरीके, या तो आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट, सपोज करिए मेरी प्रोडक्ट है, मुझे बेचनी है, तो मैंने अपनी एक ब्रांड बनाया, लेकिन ऐसा समझ में अब या तो आप मार्केट प्लेस अपने लिए बनाओ, अगर आपको मार्केट प्लेस वाला काम आपको पहले से चलता है, हो सकता है किसी की पहले से किचन बनाने की कंपनी है, उसके सारे करवाने की चीज बेचते हैं, उसको सिर्फ अपने ही बना रहा है ना, उसको सीखने की जरूरत थोड़ी किचन कहाँ से बनेगी, बेचनी कैसे, उसको सारा कुछ। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका कोई ना कोई रिटेल का बिजनेस चलता होगा, आपने आज तक देखे लोग हैं, सही, ये लोग शायद आपको हैक भी करते हैं, तो आप जो जिनका रिटेल का बिजनेस चलता हुआ है ना, आपने अपने ही बनाया। अब बाकी इनका आगे इनका नहीं चलता, आप एक खानदान में, रिश्तेदार में, दोस्तों में कोई ना कोई रिटेल का बिजनेस कर रहा होगा, आप उसको पहला फेज फ्री में बनाएंगे तो दूसरे फेज के पैसे लेंगे, ठीक है। पहला फेज मतलब पहला वाला जो काम है शुरू का, एक साथ ना बिल्डोजर नहीं बन सकता, पहले टायर का काम होगा, फिर उसका काम होगा, एक साथ सब कुछ नहीं बन सकता, एक साथ बड़ी बिल्डिंग नहीं खड़ी होती, पहले ग्राउंड फ्लोर बनता है। तो आप अपने बंदे जिसको भी आप ढूंढो, आपने उसका प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स के ऊपर बना के देना है, इसको बोलना पहला जो मैं आपको प्रोग्राम बना के दूंगा ना वो फीस दूंगा, उसके बाद की जो अपडेट करूंगा वो मैं वैसे ही करूंगा, ठीक है। अगर उसको पहली बार अच्छा समझ में आया तो दूसरी बार आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो मर्जी उसकी मर्जी करो। लेकिन अगर सामने वाला पैसे दे रहा तो ले ले, तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रहा तो आपने उसको ऑफर देनी है, तो मैं फ्री में भी कर दूंगा पहला पैसा, दूसरा नहीं, दूसरे में मैं पैसे दूंगा। वो मैं सही कह रहा हूँ कि आगे सामने वाला समझ जाए, आपको अगला बोले यार आप कौन, आपसे मीटिंग बनवाओ, मैं तो किसी को पैसे दे रहा हूँ, तो किसी ऐसे बंदे को दूं, मैं अगर 1000 1 लाख खर्च करूँ तो मैं 10 लाख खर्च करूँ, मेरे पास तो पैसे हैं, ऐसी बात ना करते ना, तो फ्री वाली ऑफर दे, आप सेल पकड़ लोगे, लेकिन फिर भी किसी के पास फ्री दो पैसे वाली ऑफर तो पकड़े। आपने क्या करना है, ई कॉमर्स का ब्रांड किसी ना किसी का लॉन्च करना है, या तो अपने या दूसरे का, किसी का करना है, लेकिन इससे नहीं हट सकते, करना सबने। तो ये आपका कैप्चर ऑन प्रोजेक्ट होगा कि आपने अपने आसपास अपना या अपने रिश्तेदार का, अपने भाई का, किसी का भी ई कॉमर्स का ब्रांड बनाना। ये आपका पहला टास्क नहीं है इस क्वार्टर का, ये अभी का टास्क है। अब ई कॉमर्स का ब्रांड बनाने की यूआई तो आपको आगे बनाना, सबको पता है यूआई कैसे बनती है, कोई भी फिग्मा के टेम्पलेट ढूंढो, उसको थोड़ा सा चेंज करो, वो सेम कॉपी नहीं मारो, रिक्वायरमेंट अलग होती है, थोड़ा सा चेंज करो और ब्रांड बना दो, तैयार करो। एक तो ये काम हो गया, दूसरा उसको फंक्शनल कैसे करोगे। अब अगले महीने जो आज की क्लास में जाके सर आपको फंक्शनल करना सिखा रहे हैं, तो उस स्किल के साथ आपने उसको फंक्शनल करना है, सर आपको सैनिटाइजर सिखाएंगे, वही स्किल्स आपकी काम आ जाएंगे वर्डप्रेस पे, वही स्किल्स काम आ जाएंगे। वर्डप्रेस पे काम नहीं करना, वर्डप्रेस पहले सपोज करना आप किसी के पास गए, उसने कहा मेरी वेबसाइट तो वर्डप्रेस से बनी है, अच्छी नहीं बनी, आपने कहा मैं अच्छी बना दूंगा, उसकी तो वर्डप्रेस से बनी है। आप क्या करोगे, उसका फ्रंट एंड बनाओगे और उसकी जो चलती हुई साइड है उसकी एपीआई लोगे, तो आपको ना डेटाबेस देखना ना बैकएंड देखना। मतलब सपोज करो ये ब्रांड है पापोला का, इनकी पहले से वेबसाइट है वर्डप्रेस से बनी पहले से। अब आपने कहा यार मैं आपको इससे अच्छी बना दूंगा, इससे पास होगी जबरदस्त होगी, लेकिन पापोला को तो इतना काम चल रहा है ना, आप कैसे बना दूंगा। आपने क्या करना है, ये जो प्लेटफॉर्म होता है ना वर्डप्रेस पे, इस पे ना हेडलेस एपीआई निकल सकती है, मतलब बैकएंड वर्डप्रेस का रहेगा, फ्रंट एंड आप बना, समझ गए। बैकएंड वही रहेगा जो है फ्रंट एंड आप बना दो, तो आपको बिजनेस नहीं चेंज करना है, बिजनेस वो वैसी रहेगा जैसे पापोला की सेल होती है वैसी होगी, जैसे प्रोडक्ट आती है वैसी, सिर्फ फ्रंट एंड चेंज रहेगा। तो आपने क्या सीखना, सीधे देखना वर्डप्रेस की एपीआई को किस तरह लगाना है, काम आपने फ्रंट एंड पे करना है, नहीं जेस पे करना है। बहुत ज्यादा कोई वर्डप्रेस का बंदा आपकी हेल्प कर देगा, वर्डप्रेस से ऐसे निकलती है। इसी तरह वूकॉमर्स से निकलेगी, शॉपिफाई और आसान है, इसी तरह आपकी मनिंडो से निकलेगी, इसी तरह सेलफोर्स से निकलेगी, इसी तरह के जितने प्लेटफॉर्म है सबसे निकलेगी। तो सैनिटी के साथ आप सीख लोगे कैसे हो रहा है। अगर कुछ नहीं मिलता तो सैनिटी लगा देना, किसी को कोई बोला मेरे पास तो है ही नहीं पेमेंट, पहली बार बना रहा हूँ, सपोज करो कि एक मिनट ने कहा फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। अगर फर्स्ट टाइम बनाने वाले में पास दो ऑप्शन है, या तो सैनिटी पे कर लेना, लेकिन सैनिटी पे इतना जबरदस्त नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन है शॉपिफाई पे कर लेना। शॉपिफाई में सीखने की जरूरत नहीं, सीखा तो क्या समझ लें। सपोज करें आपके पास कोई बंदा आया, कहा मेरा ब्रांड आप ई-कॉमर्स से बना दो, तो आपने क्या करना है, फ्रंट एंड रेडी करना है, शॉपिफाई पे जाना है, शॉपिफाई के बैकएंड बनाना है, पूरा क्लिक पे बनता है, कुछ भी नहीं है। बैकएंड बना के उसकी एपीआई निकालनी है, एपीआई निकाल के कहाँ लगानी है, वही फ्रंट एंड जो आपने बनाया लाइव कर देना है, सही है। ये एक तरीका। अगर वो कह रहा है मेरा पहले से चल रहा है, जो पहले से चल रहा है उसकी एपीआई ले लो,
वो फ्रंट एंड बनाना। तो इस तरीके से आपने ई कॉमर्स का ब्रांड लॉन्च करना है, या तो अपने या दूसरे का, या आपका कैप्शन प्रोजेक्ट होगा क्वार्टर का, और जो आपका दूसरा हैकाथन होने वाला है, तो दूसरे हैकाथन में भी यही करना है, जो 4 तारीख को 5 तारीख को चलता होगा। उसमें आपने क्या करना है, जो वेबसाइट आपने अभी बनाई है यूआई, सेम यूआई को आप कंटिन्यू करोगे, मतलब आप उसको डायनेमिक बना दोगे सेम यूआई। अभी एक चीज आपको नहीं सिखाई, ऑथेंटिकेशन अभी नहीं सिखाना, पहले हैकाथन होने दो, ऑथेंटिकेशन होती है मतलब लॉगिन साइन अप, वो अभी नहीं सिखा रहा। हैकाथन आपका एक बार हो जाता है, हैकाथन होने के बाद आपको ऑथेंटिकेशन का टॉपिक अलग से हम देखेंगे टाइम क्या और सब चीज़। दूसरी चीज़ होती है पेमेंट मेथड, पेमेंट सिस्टम लगाना। तो पेमेंट सिस्टम भी हम लास्ट में देखेंगे, अभी फ्लैग में देखेंगे, अभी हम फोकस कर रहे हैं फंक्शनल करने। सर आपको भी गाइड करना है सर फ्लैग?